हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स तथा लर्निंग्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि आप मेरे चैनल्स पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। सो आज हमारा टॉपिक है सीटेट वर्सेस टैट। टैट सीटेट क्या है, इसके बारे में मैं आज क्लियर करूंगा। काफी स्टूडेंट्स इस जानकारी के अभाव में रहते हैं तथा उनको ये नॉलेज गेन नहीं हो पाती। एक्चुअली सीटेट क्या है और टेट क्या है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, और ये तो सभी जानते हैं। सीटेट तथा टेट एक ऐसा एग्जाम्स है जो गवर्नमेंट टीचर्स में जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। आज मैं आपको टेट सीटेट के बारे में वाइडली अच्छे से समझाऊंगा। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जैसे कि आज हम बात करेंगे टेट सीटेट क्या है, उसमें क्या सिमिलरिटीज है, डिफरेंट, उनमें दोनों में अंतर, समानताएं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सीटेट। सीटेट क्या है? काफी बच्चे इसकी जान का नॉलेज नहीं रखते या नहीं हो पाती ये सीटेट है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं, सीटेट एक सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाला एग्जाम है। जो सीटेट ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें वो बच्चे जो टीचिंग्स लाइन में जाना चाहते हैं वो सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। सीटेट का एग्जाम ईयर में 2 बार होता है, साल में 2 बार कंडक्ट कराता है, सीबीएसई कंडक्ट कराता है। और जो बच्चे सीटेट क्लियर हो जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट के यदि आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो सीटेट की क्वालिफाई होने पर आप नवोदय विद्यालय, केवीएस विद्यालय, जितने भी हमारे नवोदय हैं, केवीएस विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, उनमें, और जितने भी हमारे आर्मी स्कूल्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है हमारा व्हाट इज टेट। टेट क्या है? जिस प्रकार से सीटेट का एग्जाम सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उसी प्रकार से टेट का एग्जाम हमारी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। टेट एग्जाम्स अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग अपने अकॉर्डिंग अपनी भर्तियां, अपनी जो भी उनके हिसाब से होता है उस हिसाब से वो अपने एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं। ये एग्जाम्स मुख्यतः यूपी में ईयर में 1 टाइम ही कर पाते हैं। जब भी वैकेंसीज निकलती हैं उससे पहले टेट सीटेट का एग्जाम्स होता है। टेट के बारे में आपको पता चल गया होगा। टेट सीटेट सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और टेट हमारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और जो सीटेट है उसमें हम किस में अप्लाई कर सकते हैं? जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल्स तथा एनबीएस, जितने भी स्कूल्स हैं उसमें आप, और स्टेट लेवल में, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप टेट जैसे कि यूपी टेट, हर स्टेट का अलग अलग टेट होता है। जैसे यूपी का यूपी टेट, एमपी का, मध्य प्रदेश का एमपी टेट, बिहार का बी टेट, उत्तराखंड का यू टेट, हर स्टेट के लिए अलग अलग जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसलिए हम उसको, हमारे यूपी में यूपी टेट होता है। यूपी टेट जो हमारे, इसका कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं है। जब भी लगता है टीचर्स की कमी है या हमको वैकेंसीज फुल करनी है तो उससे पहले टेट को एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता है। अब थर्ड हमारा पॉइंट है कंडक्टिंग ऑफ बॉडी।
कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्ट कौन कराता है, कैसे कराता है, तो हमें पता चल गया, मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया, जो हमारा सीटेट है वो कौन कंडक्ट कराता है, सीबीएसई, जो सीबीएसई होती है वो कंडक्ट कराती है सीटेट के एग्जाम को, और जो हमारा टेट होता है वो यूपी गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है टेट के एग्जाम्स को। यूपी गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट है, बी गवर्नमेंट, बिहार, जितने भी अलग अलग स्टेट हैं उसके अकॉर्डिंग टेट का एग्जाम कंडक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्स नोटिफिकेशन। तो एग्जाम्स नोटिफिकेशन कब निकलते हैं, एग्जाम्स की विज्ञप्तियां कब निकलती हैं, तो हमारा सीटेट है हमारा, इसकी विज्ञप्तियां नोटिफिकेशन ईयर में 2 टाइम्स निकलती हैं, और जो टेट है उसकी विज्ञप्तियां साल में 1 बार भी हो सकती हैं और साल में 2 बार भी हो सकती हैं, वो हमारी वैकेंसीज पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है हमारा एज लिमिट। एज लिमिट क्या है, तो सीटेट जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, किसी भी लिमिट के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए यदि आप बीएड या डीएलएड इसमें से जो एक कर लिया है आपने कुछ भी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल जो हमारे टेट एग्जाम होता है, स्टेट लेवल का एग्जाम है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसके लिए आपको हो सकता है अलग अलग स्टेट की नोटिफिकेशन में अलग अलग एज लिमिट उसके अपने स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग हो सकती है, होती है। मीडियम ऑफ पेपर, मीडियम ऑफ पेपर, पेपर का मीडियम क्या होता है इसकी नॉलेज होती है। जैसे सीटेट, सीटेट में जो हमारा मीडियम ऑफ पेपर है वो दोनों ही होता है, हिंदी इंग्लिश लेवल, इंग्लिश मीडियम से भी भर सकते हो आप पेपर को, हिंदी मीडियम से भी भर सकते हो, मतलब आप दोनों से भर सकते हो। लेकिन सीटेट में आप यदि सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, या आप केंद्रीय विद्यालय या आप एनबीएस या आर्मी स्कूल्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आपको यहाँ सीटेट एग्जाम्स को देने के बाद जिस भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको इंग्लिश की नॉलेज, अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। यदि आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में आपकी कमांड नहीं है, आप स्टूडेंट्स को इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर आपको काफी लॉस होगा, और हो सकता है इंटरव्यूज में या किसी भी आपको डेमोज में आपको क्वालिफाई नहीं हो, आप क्वालिफाई नहीं हो सकते। हो सकता है आपने सीटेट तो क्लियर कर लिया लेकिन एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उसका सीटेट जो इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में हिंदी में बोथ होता है, लेकिन जो टीचर्स पे इंप्रेशंस होता है वो इंग्लिश में अधिक होता है। यदि 2 कैंडिडेट्स या 4 कैंडिडेट्स वहां पे अप्लाई कर इंटरव्यू हो रहा है, तो जिस स्टूडेंट्स की इंग्लिश परफेक्ट होगी वो उनको ज्यादा उसमें वरीयता देंगे, तथा उस कैंडिडेट को एग्जाम्स में चांस अधिक होता है, एग्जाम्स क्लियर होने का चांस अधिक होता है। जैसे कि अब हम सीटेट का बात करेंगे, मीडियम ऑफ पेपर सीटेट में, तो हमारा सीटेट में इंग्लिश कमांड जरूरी है, लेकिन टेट में आपकी इंग्लिश कमांड जरूरी नहीं है। आपकी जो स्टेट लेवल लैंग्वेज है, जो आपकी राज्य भाषा है, उसका ज्ञान आपको पूर्णतः अच्छी तरीके से होना चाहिए। यदि आप हिंदी भी ढंग से नहीं जानते हो तो आप टेट एग्जाम्स के जो आपको क्लियर कर लोगे, लेकिन आपको बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी जो टेट लेवल में आपको अपनी राज्य भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन सीटेट में आपको राज्य भाषा के साथ साथ अनदर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश का ज्ञान बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट हमारा है टीचिंग जॉब्स। जो आपकी टीचिंग जॉब्स होती हैं, आप किस विद्यालय में जॉब कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दिया था। जो सीटेट का एग्जाम्स है उसमें आपको केंद्रीय विद्यालय जैसे कि केवीएस, एनवीएस के विद्यालयों के साथ साथ राज्य के स्टेट लेवल में भी आप पढ़ा सकते हो। मतलब इसमें आपको टीचिंग जॉब जो मिलेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो आपको स्टेट लेवल के नहीं, स्टेट लेवल के साथ साथ यदि आप केंद्रीय विद्यालय में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे जो एनवीएस है, केवीएस विद्यालय है,
तथा जितने भी आपके आर्मी स्कूल्स हैं वहां भी आप अप्लाई इसको कर सकते हो। लेकिन यदि आप ओनली टेट क्वालिफाई हैं, टेट क्वालिफाई किया है, तो आप ओनली स्टेट लेवल के एग्जाम्स, जो आपकी स्टेट लेवल के स्कूल्स हैं, जो आपकी यूपी गवर्नमेंट या एमपी गवर्नमेंट जितनी भी अपने स्टेट लेवल के स्कूल्स हैं, आप उसी के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप अदर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। सो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। लेकिन पहले क्या होता था, सीटेट मतलब जो 2019 से पहले किए हुए हैं या कर रहे हैं उनका ये होता था, सीटेट की एलिजिबिलिटी जो हमारा कितनी टाइम तक वैलिड था, सीटेट का जो सर्टिफिकेट है या जो हम एग्जाम देंगे उसको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो 7 इयर्स के लिए हम वैलिड होता है। लेकिन जो टेट का एग्जाम्स आप यदि क्लियर कर लेते हो तो टेट के एग्जाम्स का जो सर्टिफिकेट होता है उसको आप 5 इयर्स तक यूज कर सकते हो। 5 इयर्स के बाद आपको अगेन एग्जाम्स देना होता है और सीटेट में 7 इयर्स तक। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारी 2020 से लागू होगी, 2021 से जनवरी 2001 से लागू होगी, उसमें हमारी गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है इस बात के लिए कि अब जो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चे को बार बार टेट सीटेट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप एक बार एग्जाम्स को कंडक्ट या क्लियर कर लेते हो तो आपका वो लाइफ टाइम तक एलिजिबल वैलिड होगा। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, इससे हमारी एजुकेशन पॉलिसी में काफी प्रोग्रेस होगी तथा जो स्टूडेंट्स एक बार एग्जाम्स को क्वालिफाई करके अगेन अपने किसी काम में लग जाते हैं या कोई प्रॉब्लम फैमिली मैटर्स है या जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो मैरिज हो जाती है उसके बाद अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सो आपको ये पता चल गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेट एंड सीटेट। ये जानकारी आपको मुझे लगता है अच्छी तरीके से हो गई होगी तथा यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स टीचिंग्स लाइन में एग्जाम्स टेट सीटेट का देने जा रहे हैं या देंगे उनको इस जानकारी के बाद काफी बेनिफिशियल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।